नमस्कार दोस्तों, आर एस इंग्लिश एंड मोटिवेशन की तरफ से मैं रजनीकांत आपका स्वागत करता हूं। आज के इस चैनल पर आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंग्लिश की भी ज्ञान मिलते हैं, और वो भी इंग्लिश कैसा, बेसिक्स इंग्लिश। जहां तक, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज़ की जो जानकारी होनी चाहिए वो ग्राउंड लेवल से होनी चाहिए। तो आज मैं आपको नेक्स्ट जो एक्सरसाइज कराने वाला हूं, अपना जो भी मैं उस रिवीजन करवाया, जो भी आपको लेसन मैंने करवाया ऑक्सिलरी वर्ब से रिलेटेड, उसी का एक्सरसाइज है। जैसा कि आपको अगर पता नहीं है तो कृपया आप जरूर प्रीवियस वीडियो देखिए, तभी जाकर के आपको ये सारे एक्सरसाइज समझ में आएंगे, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएंगे मेरे दोस्त। इसलिए आपको सबसे पहले लेसन्स जानना बहुत जरूरी है। आज मैं इस लेसन्स में, इस एक्सरसाइज में उसी से रिलेटेड मैं कुछ ऐसे फिल इन द ब्लैंक्स लेकर आया हूं जिसको आप अपने राइट साइड के बॉक्स से उठा करके सही एप्रोप्रिएट कोई वर्ड उठा करके आपको फिल करने होंगे, जिससे पता चलता है कि राइट ऑक्सिलरी वर्ब, राइट मैन वर्ब एंड राइट लॉजिकल वर्ब क्या क्या है, उसके हिसाब से आप यहाँ पर काम करेंगे। तो जहां तक आप देखिए, कुछ मैंने सेंटेंस लिए हैं आपके लिए, आप देख पा रहे होंगे। जहां तक फर्स्ट सेंटेंस मैंने जो लिखा है वो है इट डैश रैन टुडे कैन में इज। अब इसमें से हम तीन में से कोई एक को फिलअप करेंगे। अब देखिए यहाँ कैन में इज है, तो कैन में इज हमने ऑक्सिलरी वर्ब बताया था, और इस प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको हेल्पिंग बारे में भी बताया था, हेल्पिंग वर्ब के बारे में, V1 V2 V3 V4 V5, ठीक है ना। सेंटेंस भी बताया, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। तो ये सब उसी से रिलेटेड आपको है सेंटेंसेस। अब इसमें अप्रोप्रिएट आपको वर्ड सिलेक्ट करने होंगे कि कौन सा वर्ड इसमें होगा। अब देखिए, कोई भी अकस्मात होने वाली घटनाएं, उसको हम कंफर्म नहीं मानते हैं। कोई भी ऐसा अकस्मात घटता है या होने वाला होता है कोई काम या कोई घटना या कोई परिस्थिति, तो उस परिस्थिति में हम मे का इस्तेमाल करते हैं दोस्त। कैन हमारा एबिलिटी को शो करता है, मे हमारा पॉसिबिलिटी को शो करता है, और भैया इज तो कोई बनता ही नहीं है। इज तो हेल्पिंग वर्ब है, तो यहां कोई बनता ही नहीं है, तो सब क्या होगा, हमारा मे होगा। यहां क्या भर देंगे, मे। इट में रेन टुडे। हम मौसम को देखते हुए हम लोग समझ सकते हैं कि आज जो बारिश हो सकती है, ऐसा आपको लगना चाहिए, है कि नहीं। तो नेक्स्ट क्या है, सी डैश नॉट अपोज हर फादर। अब देखिए यहां पर आप मैं बार बार बोलूंगा मेरे दोस्त, प्रीवियस वाले वीडियो आपको देखना ही होगा। अगर नहीं देखें, डायरेक्ट अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं तो इस वीडियो को आपको समझ में नहीं आएंगे, इसलिए इससे प्रीवियस वाले वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। इस सेंटेंस में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिया है, लिखा है कि सी डैश नॉट अपोज हर फादर। मतलब कि अपोज मतलब होता है साहस करना, या फिर उनके खिलाफ जाना, या फिर उनके खिलाफ जहां खिलाफ ही जाना होता है, तो अपोज से अपोजिशन बना है। यहां देखिए, सी नॉट अपोज हर फादर, तो डेयर्स या डेयर। अब यहां आपका, यहां देखिए V4 है, ये V5 है, सॉरी ये पूरा पूरी है, सेकंड क्या बोलता है, प्लूरल फॉर्म में है, ये सिंगुलर फॉर्म में है। तब हमें ये करना होगा, सी डेयर्स नॉट अपोज हर फादर, या सी डेयर नॉट अपोज, क्या होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर क्या होता है, ही सी इट राम, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब भी क्या लगता है, सिंगुलर ही लगेंगे ना। तो सिंगुलर हमारा कौन है, ये है। हमेशा नाउन्स में एस और एस लगाने से प्लूरल बनता है, लेकिन वर्ब में एस और ईएस लगाने से सिंगुलर बनता है। अपोजिट है मेरे दोस्त, इसका एक चार्ट है, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम उसी फॉर्मूले के तहत हमने आपको बताया। ऐसे किसी की हिम्मत नहीं है वो डायरेक्ट बता दे कि डेयर्स और डेयर लगेगा। तो हमेशा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर, अगर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। अगर यहाँ प्लूरल होता तो ये होता, डेयर मेरा प्लूरल फॉर्म में है। समझ पा रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ क्या लगाऊंगा, डेयर्स, है ना, ये डेयर्स लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट,
ही डैश नॉट हेल्प मी। अब देखिए यहां है ही डैश नॉट हेल्प मी, ही नीड नॉट हेल्प मी, ही नीड्स हेल्प मी, ही आउट हेल्प मी। अभी जस्ट आपको इसके प्रीवियस वाले सेंटेंस मैंने बताया है, ठीक उसी पर डिपेंडेंट है मेरे दोस्त। आप कमेंट करके अभी बताइए कि नीड होगा, नीड्स होगा या आउट होगा। कमेंट करेंगे, आपको बता देंगे। ही मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, सी, इट ये सब होता है, राम माने जितने भी नाम है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो उसके साथ वर्ब भी क्या लगेगा, सिंगुलर ही लगेगा मेरे बॉस। तो सिंगुलर यहां लगाएंगे, ही नीड्स। समझ रहे हैं, ही नीड्स नॉट हेल्प मी, उसकी मेरी मदद की जरूरत नहीं है। फोर्थ, डैश यू टू वॉक इन द मॉर्निंग, डैश यू टू वॉक इन द मॉर्निंग, डिड यू टू वॉक, यूज यू टू वॉक, डू यू टू वॉक। क्या होना चाहिए बताइए। यहां पर आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं ये तीन ऑप्शन है, डिड यू टू वॉक इन द मॉर्निंग, डैश यू टू वॉक इन द मॉर्निंग, यूज्ड यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। इस चीज पर आपको डिपेंड करने पड़ेंगे, डिड यू टू वॉक इन द मॉर्निंग। डू देखिए फर्स्ट कभी भी अगर पास्ट टेंस का, टेंस तो अभी आपको पढ़ाया नहीं मैंने, है ना, पास्ट टेंस में जो होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, है ना, जहां तक V2 का इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, लेकिन जैसे ही वो इंट्रोगेटिव बन जाता है या नेगेटिव बन जाता है, उसमें सीधा से सीधे आपका V1 लग जाता है। तो यहां पर होगा क्या, डिड यू, यूज्ड यू, डू यू टू वॉक। बोलिए, यहां प्रेजेंट में बता रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, डू यू करते हैं, डू यू टू वॉक इन द मॉर्निंग, क्या सुबह में आप टहलते हैं, तो ताती। चलिए अब टेंस आपको बताएंगे तो आप समझ में आएगा ये सेंटेंस। नेक्स्ट 5वां नंबर सेंटेंस है मेरे दोस्त कि यहां पर आप देखिए डैश आई कम इन सर, डैश आई कम इन सर। ये देखिए आप ऑलरेडी आप जानते होंगे सेंटेंस को। यहां देखिए मे है, डू है, कैन है, कुड है। हम किसी से परमिशन लेते हैं, किसी से आज्ञा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने आप को क्या करते हैं, परमिशन लेने से रिक्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ कर सकते हैं हम लोग, क्या कर सकते हैं, मे आई, है ना, मे कर सकते हैं, मे, ये देखिए मे कर सकते हैं, मे आई कम इन सर। क्लासरूम में हम लोग ऐसे ही बोलते हैं ना। ये सब ऑक्सिलरी वर्ब का एक्सरसाइज में बता रहा हूं मेरे दोस्त, ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, ये सब ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, वी डैश टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, शुड, मस्ट, ऑट। अब देखिए ये सेंटेंस हमें जाहिर कर रहा है कि हम अपने गुरुजन या बड़े लोगों का आदर करना चाहिए। तो क्या भैया शुड सिंपल चाहिए, मस्ट अवश्य करना चाहिए, और टू उसी से रिलेटेड मिलता जुलता चाहिए ही होता है। तो क्या होना चाहिए, हमें मस्ट, ये तो हमारा कर्तव्य बनता है ना समाज में रहने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं, वी मस्ट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मस्ट जरूरी है मेरे दोस्त, रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। 7वां, डैश गॉड हेल्प यू। अब देखिए भगवान के ऊपर है, हम तो भगवान बन सकते नहीं, तो भगवान क्या कर सकते हैं, भगवान से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि हाँ दूसरे के लिए कि हे प्रभु उनकी रक्षा करें, हे प्रभु उसकी मदद करें। ऐसा ही हम लोग आशा कर सकते हैं, नहीं कि भगवान को कमांड करेंगे कि भगवान उसकी मदद करो तो करो, ऐसा नहीं होता है ना। तो जब भी संभावना पॉसिबिलिटी का हमें ज्ञात हो, तो कहीं ना कहीं मुझे क्या करना चाहिए, यहां पर मे का इस्तेमाल करना चाहिए। हमने पहले भी बताया था, है ना मे का इस्तेमाल करें।
मे का इस्तेमाल करेंगे, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है, वी डैश लव आवर कंट्री, हम अपने देश को प्यार करना चाहिए, उसे अपना मानना चाहिए, क्योंकि हम उस देश में रहते हैं। तो क्या होगा, वी कैन लव आवर कंट्री, वी माइट लव, वी शुड लव। हमें क्या करना चाहिए, देखिए ये माइट है, ये पास्ट टेंस का है, कैन है, एबिलिटी शो करता है, भैया यहां एबिलिटी का कोई जरूरत नहीं, पास्ट का कोई जरूरत नहीं, तो क्या बचेगा, हमारा शुड ही बचेगा ना। वी शुड लव आवर कंट्री, अपने देश को प्रेम करना चाहिए, प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, है ना, हमें शुड। ध्यान दीजिएगा, कहीं दिक्कत हो मेरे दोस्त, कहीं आपको लग रहा है, वहां आप जरूर यहां पूछिए, ठीक है। चलिए 9 नंबर, द ब्लाइंड डैश नॉट सी, मतलब अंधा लोग देख नहीं सकते, तो द ब्लाइंड में नॉट सी, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, द ब्लाइंड कुड नॉट सी, में होगा पॉसिबिलिटी, यहां भैया पॉसिबिलिटी नहीं है, यहां तो पूरा कंफर्मेशन है कि अंधा लोग देख नहीं सकता, तो ये तो नहीं होगा। कैन एबिलिटी, उसकी एबिलिटी ये दिख रहा है ना कि वो नहीं देख पाता, उसका एबिलिटी नहीं है ना। और नेक्स्ट क्या है, कुड है, कुड, कुड तो भैया पास्ट है, तो हमें कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे, हम कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे, कहीं ना कहीं क्या लगाएंगे, कैन लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को, कैन लगाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, हाँ अब देखिए इस बात को हम यहां पर कैन लगा देंगे, द ब्लाइंड कैन नॉट सी, है ना, ठीक है, क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर, एवरीवन डाई, एवरीवन डैश डाई वन डे, शुड मस्ट आउट टू। देखिए बात तो सही है, हर कोई इंसान एक ना एक दिन मरेंगे, है ना, ये तो तय है, ये कंफर्म है, वो लोग जाएंगे ही जाए, हम लोग चलेंगे ही जाएंगे एक ना एक दिन, तो यहाँ क्या होगा, शुड नहीं, शुड तो पूरा कंफर्मेशन नहीं बताता, मस्ट आउट टू, है ना, एवरीवन क्या होगा, मस्ट या आउट टू लगाते हैं, है ना, ये होगा, है ना, समझ रहे हैं मेरे दोस्त। तो चलिए आपको मैंने 10 सेंटेंस बताया इस फिल इन द ब्लैंक्स के तहत, कहीं ना कहीं आप समझ पाए मेरे दोस्त, इसलिए आपको प्रीवियस वीडियो देखना होगा, तभी जाकर के आप समझ पाएंगे। इसी तरह का वीडियो मैं आपके पास लाता रहूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, कहीं जरूरत हो तो कमेंट कर मेरे दोस्त, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दें, और हो सके अगर आप समय दे रहे हैं तो लोगों को शेयर करें मेरे दोस्त, तभी जाकर के आप और हम सभी लोग सीख और सिखा पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।